हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यस, वाटर का भी हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। जिस टाइप से हमने पिछली वीडियो के अंदर किसका निकाला था, एसिड और बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, उसी टाइप से आज वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। उसके लिए भी हमें एक जनरल रिएक्शन सोचनी पड़ेगी। भाई हम मान लेते हैं जो H2O है और प्लस H2O है, यहाँ पर एक H2O एसिड का काम करेगा, एक बेस का काम करेगा, और ये रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। यानी कि एक H2O क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा और दूसरा गेन कर लेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताओ। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H3O पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक H2O ने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन को गेन कर लिया है। मान लिया इसने गेन कर लिया और इसने लॉस कर दिया, इसलिए यहाँ पे OH नेगेटिव बचा है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का एक और नाम है, इस रिएक्शन का नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन। ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन। अब ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इटसेल्फ H पॉजिटिव आयन लॉसेस। प्रोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, इसने खुद ब खुद H पॉजिटिव आयन को लॉस किया है। तो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है इटसेल्फ H पॉजिटिव आयन लॉस। ठीक है, खुद से H पॉजिटिव आयन का लॉस किया है, आप ये लिख सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। ऐसा ही होता है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन बाय में है ना, यही है ना। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव और नीचे H2O का हमारे पास सुकेर आ जाएगा, H2O का सुकेर। अब देखो भाई, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो थी लार्ज अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए हम उसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये इस तरफ चला जाएगा, के की तरफ। क्या आ जाएगा, के इंटू H2O का सुकेर, H2O का सुकेर इज इक्वल टू, हमारे पास केवल दो ही आयन बच गए जिस पर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना, इस पर ही डिपेंड करेगी। और मैं इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या लिख देता हूं, KW। मान लिया ये KW है, यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, W से वाटर। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो किस पर डिपेंड करता है, बताओ। H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक और बात, जो KW है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो हमारे पास KW की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अगर हम टेम्परेचर क्या करें, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो जो हमारे पास KW है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज करेगी ना, उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी भाई। ठीक है, डिक्रीज करेगी। और स्टैंडर्ड स्टेट पर देखो, एक और चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट ये है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट होती है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, यानी जब हमारे पास हर चीज स्टैंडर्ड हो, यानी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और या फिर हमारे पास जो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर लेंगे तो 298 केल्विन। जब हमारे पास ये टेम्परेचर होगा तो जो KW की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 10⁻⁻14। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है,
एट स्टैंडर्ड स्टेट के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14 के इक्वल होती है। ठीक है, और ये आपको पता ही चल गया, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू घटेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी भाई, के डब्ल्यू इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की जगह पे आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर हमारे पास OH नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, H3O पॉजिटिव, एक ही बात है ये। अब मर्जी आपकी, चाहे ये लिखो ये लिखो। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के लिए, फॉर एनी सोल्यूशन, फॉर एनी सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू बिकम सेम। जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो सेम रहती है किसी भी सोल्यूशन के लिए, और सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, इनकी कंसंट्रेशन पर। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है, अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर बराबर है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा भाई। नहीं तो एसिड होगा, ना ही बेसिक होगा, वो हमारा सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। और ये कंडीशन किस पे है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट मान के चलते हैं जिसको हम, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कंडीशन ये हो जाए, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए किससे, OH नेगेटिव आयन से, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसी कंडीशन पर डिपेंड था। और बाई चांस ऐसा हो जाए जो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है वो घट जाए किससे, OH नेगेटिव आयन से, या OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास कैसा सोल्यूशन होगा भाई, बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं, जैसे देखो, मान लिया मेरे पास ये है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, के डब्ल्यू एक टाइम के लिए इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो x मान लेते हैं, x मल्टीप्लाई x। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये जो के डब्ल्यू की वैल्यू वो कितनी थी, 10⁻⁻14 के इक्वल आई थी। तो वैसे ही अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो किसके इक्वल आएगी ये बताओ, 10⁻⁻7 के इक्वल आएगी ना, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास कितनी कंसेंट्रेशन हो गई, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7, और OH की भी कितनी हो गई बताओ, 10⁻⁻7। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन के लिए, फॉर एसिडिक सोल्यूशन, फॉर एसिडिक सोल्यूशन, जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। और फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या होगी बताओ, जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो कम होगी 10⁻⁻7 से, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 10⁻7 है। बोलो भाई यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था हमारे पास, क्या था भाई, ये हमारे पास था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, देखो भाई अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर के ए के बी और के डब्ल्यू निकाला था, जो के डब्ल्यू है वो इसी वीडियो के अंदर निकाला गया है। तो इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, और जो भी ये रिलेशन है किसके लिए निकलता है, फॉर कंजुगेट बेस पेयर। किसके लिए निकलेगा ये, फॉर कंजुगेट
बेस पेयर। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया मेरे पास NH3 है, कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर कर ली और यहाँ पे हमारे पास H2O है। ये क्या करेगा, किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट करेगा, इससे NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में हमारे पास क्या बच जाएगा, OH नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर किसके अंदर डिसोसिएट होता है, सबको पता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमने बेस लिया है तो Kb निकालेंगे, इसके लिए Kb क्या होगा बताओ, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय में NH3। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो बेस है और बेस का हमारे पास हमेशा कंजुगेट एसिड होता है, तो ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट। ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है भाई। एसिड क्यों है, क्योंकि दोबारा से जब H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा ये इधर ही कन्वर्ट हो जाएगा NH3 के अंदर, इसलिए कंजुगेट एसिड है ये। तो दोबारा से रिएक्शन लेके चलते हैं, NH4 पॉजिटिव H2O, ये दोबारा से NH3 के अंदर कन्वर्ट होगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड है क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन लॉस किया है। ये इसका क्या है भाई, कंजुगेट बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है। ये हमारे पास कंजुगेट बेस है। अब एसिड के लिए हम Ka निकालेंगे, Ka कैसे निकलेगा, NH3 H3O पॉजिटिव बाय में NH4 पॉजिटिव। H2O क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, इसलिए। आगे देख लेते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों इक्वेशन को आपस में। क्या आ जाएगा, K मल्टीप्लाई KB इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय में NH3 मल्टीप्लाई, नीचे लिख देता हूं मैं इधर, NH3 H3O पॉजिटिव बाय में NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 से NH4 पॉजिटिव कट गया, NH3 से NH3 कट गया, हमारे पास क्या बचा, Ka इंटू KB OH नेगेटिव और साथ में क्या बचा हमारे पास, H3O पॉजिटिव। यही बचाना, एक तो ये बचा है कि ये, और ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल थे हमारे पास, ये KW के इक्वल थे। तो जो हमारे पास KW है वो किसके इक्वल आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल आ गया या नहीं आ गया, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो KW इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई KB। ठीक है, ये हमारे पास एसिड है और ये उस एसिड का कंजुगेट बेस है भाई, ये इस एसिड का कंजुगेट बेस है। ठीक है, अब अगर आगे और सोल्व करें थोड़ा सा, Ka इज इक्वल टू K की वैल्यू निकालना, क्या हो जाएगा, KW बाय में KB, यानी ये जो Ka है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया KB के। इसका मतलब क्या हो गया, जब K की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो KB है उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो हमेशा यहां से ये याद रखना है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड,
उसका हमेशा जो कंजुगेट बेस होगा ना वो हमेशा वीक होगा, वीक कंजुगेट बेस या वीक बेस। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका हम हमेशा वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक कंजुगेट एसिड, ये कर सकते हो। तो ये था भाई आज की इस वीडियो के अंदर, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।